मतलब अब एक पाकिस्तानी एजेंट को रिहा कर दिया गया। ये ना केवल लद्दाख के लिए बल्कि देश की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए भी एक बहुत बड़ा खतरा है। कोर्ट के सामने सरकार और सोनम वांगचुक की आखिरी हियरिंग थी, लेकिन फिर अचानक सरकार का वकील बीमार पड़ जाता है और फिर हियरिंग के दिन सरकार कुछ वीडियोस को दिखाती है, लेकिन वो वीडियो 3 मिनट का था, लेकिन उसकी ट्रांसक्रिप्ट 10 मिनट की थी। लोगों ने काफी सारी चीजें बोली, किसी ने पाकिस्तानी एजेंट बोल दिया, किसी ने चाइनीज बोल दिया। आपको लगता है कि क्या अब उन सबको आगे आकर माफी मांगनी चाहिए? उनमें महानता हो तो जरूर। तो मार्टिन लूथर की एक कहावत है, वो कहते हैं कि इनजस्टिस एनीवेयर इज अ थ्रेट ऑफ जस्टिस एवरीवेयर। मतलब एक आदमी के साथ हुआ अन्याय पूरे सिस्टम को कमजोर कर देता है, फिर वो चाहे एक आदमी के साथ ही क्यों ना हुआ हो। और ऐसा ही कुछ सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक के साथ हुआ, जिनको किसी वैलिड प्रूफ के 170 दिनों तक जेल में रखा गया। मतलब पहले सीबीआई को फटकार लगा के केजरीवाल के केस को खारिज कर दिया और फिर सोनम वांगचुक के केस में डिसीजन आने ही वाला था, लेकिन उसके ठीक 3 दिन पहले एनएसए को रिवोक कर दिया गया। मतलब आप सोचो कि हमारी सरकार ने एक पाकिस्तानी एजेंट को रिहा क्यों किया, और जिस वक्त ये जेल जा रहे थे उस वक्त सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर ने इनको भर भर के पाकिस्तानी एजेंट कहा था। अब यहाँ कॉन्टेक्स्ट समझो, पहले सरकार सोनम वांगचुक को अरेस्ट कर लेती है ये कहते हुए कि ये देश के लिए खतरा है, और फिर एनएसए जैसे सीरियस क्राइम में इनको क्रिमिनल बना दिया जाता है। और जिनको एनएसए के बारे में पता नहीं है तो मैं आपको बता दूं कि एनएसए का एक्ट तब लगाया जाता है जब सरकार को लगे कि ये आदमी देश की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और फिर कोर्ट के अंदर क्या क्या होता है इसको देखने और सुनने के बाद आप लोगों को भी हंसी आएगी। तो 14 मार्च को सरकार ने एनएसए को वापस ले लिया और उसके ठीक 3 दिन बाद 17 मार्च को कोर्ट का फैसला आने वाला था। तो इन 3 दिनों में सरकार को ऐसा क्या हुआ कि इन्होंने पूरा एक्ट ही रिवोक कर दिया। और अब यहाँ हुआ क्या कि जब सरकार और सोनम वांगचुक की कोर्ट में हियरिंग होती तो कोर्ट सबूत मांगती, जो था नहीं। वैसे तो इस केस का फैसला 10 तारीख को ही आने वाला था, लेकिन उतने में सरकार के वकील की तबीयत खराब हो जाती है और फिर सरकार का लॉयर अगली डेट मांगता है। फिर ये फैसला 10 तारीख से 17 तारीख तक डिले हो जाता है। और फिर इसमें सरकार का क्या एजेंडा था उसको सुनकर आप शॉक हो जाओगे, और ये भी समझेंगे कि नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड जीतने वाले सोनम वांगचुक को 170 दिनों तक जेल में रखने का अंजाम क्या होता है। और ये भी देखेंगे कि वो सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर कहाँ गए जिन्होंने इनको बिकाऊ बोला था, और उनके सोनम वांगचुक के रिलीज होने के बाद क्या स्टेटमेंट है। क्या वो वीडियो डिलीट करेंगे या रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर सामने आकर अपना स्टेटमेंट देंगे। इन सब चीजों की बात हम इस वीडियो में करेंगे। तो मैं थोड़ा सा रिमाइंडर कर दूं कि ये सारा केस था क्या, क्यों सरकार सोनम वांगचुक को जेल में डालने के लिए मजबूर हो गई थी। तो सोनम वांगचुक लद्दाख में पिछले 5 साल से क्लाइमेट को लेके प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन सरकार लद्दाख में क्विक डेवलपमेंट चाहती थी। इसके लिए वो माइनिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग जैसे डेवलपमेंट लद्दाख में चाहती है, लेकिन जनता इससे बिल्कुल नाखुश है और उनकी सिर्फ 4 डिमांडें हैं, जिसमें से 2 मैं आपको अभी बताता हूँ। पहली कि लद्दाख को स्टेटहुड का दर्जा दिया जाए और दूसरी कि लद्दाख को 6th शेड्यूल में डाला जाए। और सोनम वांगचुक और वहाँ की जनता का ये मानना है कि अगर यहाँ पर डेवलपमेंट होती है तो यहाँ पर भयंकर लैंडस्लाइड हो जाएगा और जो इन ट्राइबल लोगों का घर है वो उनसे बेघर हो जाएंगे। लेकिन गवर्नमेंट वहाँ के मिनरल्स को निकालना चाहती है और वहाँ पर डेवलपमेंट करना चाहती है। और सोनम वांगचुक चाहते हैं कि लद्दाख को 6th शेड्यूल में डाला जाए, जिससे लद्दाख में ऑटोनोमस रीजनल काउंसिल बन जाएगी जो लद्दाख के लोगों द्वारा चलाई जाएगी। और उनकी पावर ये होगी कि वो वहाँ पर किसी भी तरीके की माइनिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को कंट्रोल कर सकेंगे और लैंड, वाटर, क्लाइमेट से रिलेटेड लॉज भी वो खुद बना सकते हैं। लेकिन सरकार ऐसा करना नहीं चाहती, जबकि सरकार ने खुद ये वादा किया था कि लद्दाख को स्टेटहुड का दर्जा दिया जाएगा और लद्दाख को 6th शेड्यूल में भी डाला जाएगा। और इन्हीं के चलते फिर सोनम वांगचुक 35 दिनों के हंगर स्ट्राइक पे चले जाते हैं, लेकिन फिर ये पीसफुल प्रोटेस्ट 15वें दिन वायलेंस में कन्वर्ट हो जाता है, जिसमें 4 लोगों की जान और बहुत से लोग इंजर्ड हो जाते हैं। और फिर इस प्रोटेस्ट को सोनम वांगचुक लीड कर रहे थे, तो सरकार सारा ब्लेम सोनम वांगचुक पे डाल देती है और कहती है कि ऐसे लोग देश के लिए खतरा है और उन पर एनएसए जैसा सीरियस चार्ज लगा देती है। लेकिन फिर उनकी वाइफ और उनके लॉयर कहते हैं कि ये ब्लेम तो बिल्कुल बेकार है और उनको डिटेन करने का ये प्रोसेस अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और फिर थोड़ी आगे आते हैं तो 17 मार्च को कोर्ट का फाइनल डिसीजन आने वाला था और बहुत हाई पॉसिबिलिटीज थी कि अगर 17 मार्च को सुनवाई होती तो कोर्ट सोनम वांगचुक को रिहा कर देती। और कोर्ट ने सरकार को ये तक कहा था कि आप फिर से इस केस को रिकंसीडर कीजिए कि ये केस लगाना बनता भी है या नहीं। और इस पर गवर्नमेंट का कहना था कि हमारे पास सबूत के तौर पर 4 वीडियोस थे जिनमें क्लियर सोनम वांगचुक वायलेंस करते हुए नजर आ रहे हैं।
तो फिर कोर्ट 10 तारीख की डेट देती है और कहती है कि ये 4 वीडियोस लेके आओ, 10 तारीख को देखेंगे। लेकिन फिर अचानक सरकार का वकील बीमार पड़ जाता है और फिर सरकार से अगली डेट देने के लिए कहता है। तो फिर सरकार प्रूफ के तौर पर 4-5 वीडियोस लेके आती है जिनकी ड्यूरेशन 3 मिनट की होती है। लेकिन कोर्ट फिर ट्रांसक्रिप्शन देखता है तो वो फिर 10 मिनट की होती है और कोर्ट कहता है कि अगर वीडियो 3 मिनट की है तो इसकी ट्रांसक्रिप्शन 10 मिनट की कैसे हो सकती है। और फिर 17 तारीख आने से पहले ही सरकार एनएसए को रिवोक कर देती है और जो सरकार ने रीजन दिया है उसको सुन के आप भी हंसने लग जाओगे। तो सरकार कहती है कि एनएसए को हटाने का रीजन ये है कि सरकार लद्दाख में पीस चाहती है। तो जिस आदमी को सरकार ये कहकर डिटेन कर देती है कि ये देश की शांति के लिए खतरा है और उसी आदमी को छोड़ दिया जाता है ये कहकर कि देश में शांति बनी रहे। और इस चीज से ये साफ हो जाता है कि अगर 17 तारीख को सुनवाई होती तो डेफिनेटली कोर्ट सोनम वांगचुक को रिहा कर देती। जरूर सरकार को वही फटकार लगाती जो केजरीवाल के केस में लगाई थी। इस पर कोर्ट ने सीबीआई के ऊपर ही कार्रवाई करने के आदेश दे दिए थे और जस्टिस तो सर्व हुआ लेकिन 170 दिनों के बाद। और आपके इस बारे में क्या ख्याल है कमेंट सेक्शन में बता सकते हो और मिलते हैं एक नए मजेदार वीडियो में।